तो दोस्तों सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उन मेरे प्यारे भाइयों को, फौजी भाइयों को जो अभी बॉर्डर पे हैं। अभी युद्ध चल रहा है और मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। मेरे फौजी भाइयों, अभी आप बॉर्डर पे होंगे और दुश्मनों से लड़ रहे होंगे, हमारे देश की रक्षा कर रहे होंगे डेडिकेशन के साथ। तो मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा कि आपने ये काम चुना है देश की रक्षा करने का, जो पॉसिबल ही नहीं है बहुत लोगों के लिए। बहुत सारे लोग मैं पोस्ट पे देख रहा हूँ, वीडियोस में देख रहा हूँ, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में देख रहा हूँ कि कुछ लोग छुट्टी पे आए हुए हैं, 1 हफ्ते की छुट्टी पे, 10 दिन की छुट्टी पे आए हुए थे, 2 दिन में उनको रिटर्न जाना पड़ रहा है। सैड भी फील होता है, लेकिन जब देश के लिए कुछ करने की बात आती है, कुछ कर्तव्य की बात आती है, जब आपका फर्ज आपको बुलाता है तो आपको जाना पड़ता है। So salute you all who is now in the border and taking the responsibility of this mother India. बिगिनर हो तो आपके लिए इंग्लिश का कॉन्वर्सेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप अपना इंग्लिश का कॉन्वर्सेशन कैसे शुरुआत कर सकते हैं। क्वेश्चन बोलना आना चाहिए, क्वेश्चन करना आना चाहिए लोगों को जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करना जानोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ने का चांसेस रहेगा, राइट। तो छोटे छोटे आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम। ये बहुत ही कॉमन है बिगनर्स के लिए, लेकिन ये काफी इफेक्टिव होता है। व्हाट डू यू लाइक, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, और आपको उसका आंसर भी आना चाहिए कि आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock. What time do you have your lunch? What time do you have your dinner? What time do you get up in the what time do you take bath? What do you like the most, non-veg food or veg food? What movie do you like the most? What actor do you like the most? Which country do you want to visit in next year or इन द फ्यूचर? हैव यू बीन टू एनी कंट्री? तो ये सारे क्वेश्चन आप जितना जानोगे क्वेश्चन करना, तो इससे बेटर है कि आप क्वेश्चन लिखा करो और उस क्वेश्चन का आप खुद आंसर दिया करो। ऐसे में आप देखना कि आपका जो बात करने का तरीका इंग्लिश में काफी अच्छी होती जाएगी दिन ब दिन। कुछ ही वीक में या महीने में आप काफी बेटर इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। मैं भी अपने टाइम में ऐसे ही प्रैक्टिस किया था, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इस 10 से 12-15 मिनट के वीडियो में आप सीखोगे कैसे बात करना शुरू करना चाहिए। तो क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, उसका आंसर कैसे देना चाहिए, ठीक है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसमें आप सीखेंगे कि बात कैसे किया जाता है। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर देखना। पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आप दूसरा वीडियो देखोगे, तीसरा वीडियो देखोगे, लोगों के वीडियो देखते रहोगे, राइट। सो थोड़ा सा पेशेंस पेशेंस लगा के आप देख सकते हैं ये वीडियो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप कितने क्वेश्चन आपको आता है जो आपको पूछना चाहिए किसी से कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए। अगर आप किसी से पूछते हो डू यू लाइक चाइनीज फूड या डू यू लाइक इंडियन फूड, दो तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में दो आप टॉपिक डाल सकते हैं, डू यू लाइक चाइनीज फूड और इंडियन फूड। अगर इस तरह के दो ऑप्शन देंगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप बोल सकते हैं कि आई लाइक चाइनीज फूड या आई लाइक इंडियन फूड, राइट। और आप वैसे भी बात कर सकते हैं कि यस आई लाइक चाइनीज फूड या आई डोंट लाइक चाइनीज फूड, आई लाइक इंडियन फूड। आप ऐसे बोल सकते हैं। व्हाट डू यू लाइक, डू यू लाइक नॉन वेज और वेज? व्हाट फूड डू यू लाइक, डू यू लाइक नॉन वेज और वेज? तो आप बोल सकते हैं यस आई डू, आई लाइक नॉन वेज, आई डोंट लाइक वेज, आई लाइक नॉन वेज। और ये आप बोल सकते हैं आई लाइक वेज फूड, आई डोंट लाइक नॉन वेज, राइट। ऐसे आप बोल सकते हैं। अगर एक ही आपको क्वेश्चन पूछा जाए डू यू लाइक नॉन वेज, तो आप बोल सकते हैं नो आई डोंट लाइक। डू यू लाइक नॉन वेज फूड, तो आप बोल सकते हैं नो आई डोंट लाइक नॉन वेज फूड, आई लाइक वेज फूड। ऐसा बात कर सकते हैं आप। और तो इस तरह का ऑप्शन आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई पूछता है कि हैव यू बीन टू दिल्ली, मतलब क्या आप दिल्ली गए हैं घूमने, कभी दिल्ली देखे हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर यस या नो में होना चाहिए, या फिर आप जनरली यस और नो में होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर सिखाऊंगा सिर्फ यस और नो में। आप कॉमन तरीका है बोलने का, बात करने का, लेकिन आप उसको कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आप बोल सकते हैं नो आई हैव नॉट बीन, नो आई हैव नॉट बीन to Delhi yet, but I want to go there in the future.
नो आई हैव नॉट बीन टू दिल्ली। आप पूछ सकते हैं हैव यू बीन टू मुंबई, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या आप कभी मुंबई गए हैं। हैव यू एवर बीन टू कश्मीर, क्या आप कभी कश्मीर गए हैं। या हैव यू एवर बीन टू कोलकाता, क्या आप कभी कोलकाता गए हैं। तो आप बोल सकते हैं नो आई हैव नॉट, नो आई हैव नॉट बीन टू कोलकाता, नो आई हैव नॉट। या नो में भी आप जवाब डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं नो, या फिर आप बोल सकते हैं नो आई हैव नॉट बीन टू कोलकाता या कैलकाटा, राइट। सो नो आई हैव नॉट, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। यस, नो या नो आई हैव नॉट। अगर आप गए हैं तो यस आई हैव बीन, यस आई हैव बीन टू कोलकाता, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा एक क्वेश्चन जो आपको याद रखना चाहिए। या फिर ऐसा आप बोल सकते हैं, यही आंसर को आप बोल सकते हैं नो आई हैव नॉट बीन टू कोलकाता या नो आई हैव नॉट बीन टू मुंबई बट आई वांट टू गो टू मुंबई इन द फ्यूचर, आई वांट टू गो टू मुंबई इन द फ्यूचर, ऐसा आप बोल सकते हैं। एक नॉर्मल सा सवाल पूछा जाता है हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ऐसा पूछा जाता है, राइट। हाउ आर यू, तो आप क्या बोल सकते हैं, यस आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। ये होता है जनरल, जनरल ऐसा होता है, कॉमन ऐसा बोला जाता है, कॉमन तरीका है। लेकिन आपको नहीं बनना है कॉमन, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, राइट। तो आप बोल सकते हैं यस आई एम डूइंग गुड, आई एम फाइन की जगह पर बोल सकते हैं यस आई एम डूइंग गुड या आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम ऑसम, राइट। तीन तरीका आप बोल सकते हैं, यस आई एम डूइंग ग्रेट, यस आई एम फाइन। यस आई एम फाइन तो नॉर्मल बोला जाता है, तो आप बोल सकते हैं यस आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम ऑसम और आई एम डूइंग गुड। व्हाट अबाउट यू की जगह पर आप ऐसा भी बोल सकते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, आर पे आपको जोर देना है, आर यू, हाउ आर यू, राइट। ऐसा बोलना चाहिए आपको, और तब वो ज्यादा इफेक्टिव सुनाई देगा, अगला इंसान फिर आंसर दे सकता है। हाउ आर यू, आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू, आई एम डूइंग ऑसम, हाउ आर यू। अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे तो बोल सकते हैं आई एम फीलिंग लिटिल डल, आई एम फीलिंग लिटिल टायर्ड, हाउ आर यू, राइट। ऐसा आप जरूर बोलने की कोशिश करें, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, अभी लिखना चाहे तो नोट आप कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और अपना कॉन्वर्जेशन रोज शुरू कर सकते हैं, रोज चला सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहेगा आपको। जैसे अगर आपको कोई पूछता है कि हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कितने दिन से इंग्लिश सीख रहे हैं, या आप कितने दिन से ड्राइविंग सीख रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग ड्राइविंग, हाउ लॉन्ग how long have you been learning driving, या how long have you been learning English। तो उसका जवाब आप दे सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं it's 6 month या it's 1 year, या फिर आप बोल सकते हैं I have been learning English for last 6 month या for 1 year। ठीक है, ये दो तरीका दोनों ही इफेक्टिव है, आप दोनों तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप किसी को पूछ रहे हैं कि आप कितने दिन से इंग्लिश सीख रहे हैं, क्वेश्चन ये है, या आप कितने दिन से ड्राइविंग सीख रहे हैं, या आप कितने दिन से गाना गाना सीख रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग सिंगिंग। कोई गिटार बजाना सीख रहा है, तो गिटार बनाना होता है बजाना, प्लेइंग गिटार, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग गिटार। तो आप बोल सकते हैं इट्स बीन 6 months सिंस आई हैव बीन लर्निंग गिटार, इट्स बीन 6 months सिंस आई हैव बीन लर्निंग सिंगिंग, मैं 6 महीने से गाना गाना सीख रहा हूँ, राइट। या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इट्स 6 months, इट्स 6 month, ऑलराइट। देन आप किसी को पूछेंगे हाउ हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट्स योर एज। तो जनरली हम लोग ये क्वेश्चन हाउ ओल्ड आर यू या व्हाट्स योर एज लोगों को तभी पूछना चाहिए जब आप किसी को जानते हो 2-4 दिन से, 5 दिन से। जनरली किसी को अच्छा नहीं लगता है किसी के बारे में, एज के बारे में लोग थोड़ा awkward फील करते हैं, स्पेशली गर्ल्स। इफ यू आर गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन टू गर्ल्स, बी अवेयर दैट शी नोज यू, राइट। आपको अगर वो जानती हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन किसी को आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं डायरेक्टली आप ना पूछे। अवॉइड आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑफ समवन्स एज व्हेन यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर पूछ लिए तो तरीका थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए, व्हाट्स योर एज, कैन यू टेल मी व्हाट्स योर एज, ऐसा आप पूछ सकते हैं। तो इन आगे वाला इंसान कैसे जवाब देगा, आई एम
आई एम 6 years old, आई एम 15 years old, आई एम 20 years old आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि my age is 16 year, my age is 16 years, और my age is 20 years, या 20 year, my age is 20 year, I am 20 years old, I am 20 years old, I am 20 year, I am 20 year, I am 20 years old. ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं. देन अगर कोई आपको बोलता है व्हाट इज योर नेम, तो आप कैसा बोलेंगे? ये जनरल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए. अभी आप अगर बिगिनर बेसिक से शुरू कर रहे हो तो आपको आ गया होगा व्हाट्स योर नेम, तो आप शुरू कर सकते हैं. माई नेम इज, माई सेल्फ नहीं बोला जाता, माई सेल्फ इज अ रॉन्ग वे, अवॉइड करना चाहिए. माई सेल्फ रीता, माई सेल्फ अनुज, हाई, माई सेल्फ जय is a wrong word. My name is, my name is, yeah, this is Jay, yeah, my name is Jay, my name is Jay, is, is, my name is Jay आप बोल सकते हैं. My name is Manoj, my name is Shankar, my name is Anuj, whatever your name is आप ऐसा शुरू कर सकते हैं. What's your name, व्हाट्स योर नेम, ऐसा आप कॉन्वर्जेशन चालू कर सकते हैं. व्हाट्स योर नेम, योर के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देंगे, वो थोड़ा ज्यादा जोर से बोलना पड़ेगा. व्हाट्स योर नेम, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, कैन यू, कैन यू टेल मी व्हाट्स योर नेम, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी व्हाट्स योर नेम. तो वो बोलेगा फिर कि इट्स सो एंड सो, इट्स जय, और माय नेम इज जय, या दिस इज जय. ठीक है, माई सेल्फ, नो माई सेल्फ, आपको याद रहना चाहिए ये चीज, ये मिस्टेक आप मत करना. सो ये सारे जो सेंटेंस मैंने आपको बताया, ये आप लिख सकते हैं और उसको गो थ्रू कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन खुद से पूछ सकते हैं और उसके हिसाब से आप जवाब दे सकते हैं. तो क्या है, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा. अगर आप बिगिनर्स है, अभी आप शुरू किए हैं इंग्लिश में बात करना, या आप बात कर रहे हो लेकिन उतना ज्यादा आपके पास फ्लो नहीं आ रहा है, तो ऐसे आप खुद से प्रैक्टिस करो, आपको बहुत काफी हेल्प करेगा. मैंने भी किया है अपने टाइम में, जब मुझे कंपनी नहीं थी, मैं लोगों से बात करने के लिए डरता था, तो मैं ऐसे ही खुद से बात करता था, एंड दैट इज हाउ आई ऑल्सो गॉट फ्लुएंसी. इट इज टू हेल्पफुल टू गेट फ्लुएंसी एंड improve योर फ्लुएंसी लेवल. तो होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहे, ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा. एंड अगेन, आप अपना 5 से 10 क्वेश्चन जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में. 5 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि आप क्या पूछते हो लोगों को. 5 क्वेश्चन लिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ऐसा लगेगा कि आप लोगों से बात कर रहे हो. 5 कौन से आपके फेवरेट क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो. वेयर डू यू बिलोंग टू, वेयर डू यू लिव, ऐसे आप पूछ सकते हो. वेयर डू यू बिलोंग टू, विच प्लेस डू यू लिव, व्हाट इज योर father does, what is your father does आप पूछ सकते हैं. what your brother does, what is your father's name, right? तो ये सारे क्वेश्चन आप पूछो आपके फेवरेट. आई होप आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए तो. मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में. जय हिंद गाइस.